हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीनेक्स चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न जैसी ब्रूटल मूवी जिसका नाम है हॉस्टल। ये मूवी 2005 में आई थी और इसको डायरेक्ट इलाई रोथ ने किया था। ये मूवी ज़्यादा ब्रूटल हो सकती है, इसलिए मैंने इसमें कम से कम गोर रखने की कोशिश करी है। मगर बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे मैं डीमोटिवेट ना हूँ। देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जेरी, पैक्सटन और ओलिवर को, जो साउथ यूरोप में आए थे मौज करने और लड़कीबाजी करने। मगर वो दारू पीकर एक यार्ड पर डोल रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने हॉस्टल वापस लौट कर आते हैं, मगर हॉस्टल का गेट उनके लिए कोई नहीं खोलता। तभी स्टीव नाम का लड़का उनको अपने कमरे में बुलाता है और वो तीनों चले जाते हैं। वो स्टीव नाम का लड़का उनसे कहता है, सुलवाकिया नाम की जगह में तुमको बहुत अच्छी अच्छी लड़की मिलेंगी। वो सोचते हैं हमारी मौज हो गई। अगली सुबह वो ट्रेन पकड़कर वहां से निकल जाते हैं सुलवाकिया के लिए। तभी उनको ट्रेन में एक जेरी नाम का आदमी मिलता है जो उनसे ज्यादा चेप होने। वो कहता है मेरे को सर्जन बनना था, मगर हम देख सकते हैं वो सर्जन क्यों नहीं बन पाया। तभी वो जेरी के वो जांग पर हाथ रखता है, जिससे जेरी उससे चिल्ला के कहता है मेरे से दूर रहे बुड्ढे आदमी। फिर वो बुड्ढा आदमी वहां से उठ के चले जाता है। फिर उनका स्टेशन आ जाता है, जिस पे वो उतर के देखते हैं तो पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो अपनी लड़कीबाजी करनी थी। तो वो अपने हॉस्टल पहुंच के वहां पर लड़की देखकर खुश हो जाते हैं। और उनकी रूममेट भी लड़की थी, वो उनसे कहती है स्पा आओ। वो स्पा के लिए अपने कपड़े उतारने लगते हैं और वो स्पा में पहुंच भी जाते हैं अय्याशी करने के लिए। उसके बाद वो तीनों उनके साथ क्लब जाते हैं। तभी वहां पर जोश ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर निकलता है। उसको लोकल गैंग वाले बच्चे पकड़ लेते हैं, मगर वो जेरी वहां आकर उनको पैसे देकर भगा देता है। वो अपने पैसे लेकर शांति से वहां से बच्चे चले जाते हैं। तभी जेरी उससे कहता है मेरे व्यवहार के लिए सॉरी। वो कहता है इस उम्र में ये बातचीत तो होती रहती है। उसके बाद वो दारू पीकर अपने घर जाकर उन दोनों लड़कियों के साथ मौज करने लगते हैं। और ओली तो रिसेप्शनिस्ट के साथ ही मौज करता है। अगली सुबह पैक्सटन देखता है ओली गायब था। फिर वो नीचे जाके भी देखता है, मगर वो उनको नहीं मिलता। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, मगर वो उससे कहता है ओली ने तो चेकआउट कर दिया। तभी उनको एक जैपनीज लड़की मिलती है जो उसकी फोटो उसके दोस्त के साथ दिखाती है। वो कहते हैं ये तो कहाँ पे इनने खिंचवाई थी फोटो। उसके बाद वो कहती है तुम्हारा दोस्त और मेरी फ्रेंड भी गायब है। तभी हम देखते हैं ओली को किसी ने मारकर उसका सर रख लिया था। इस लड़की का भी वहां पर टॉर्चर हो रहा था। फिर इधर हम देखते हैं उसकी फ्रेंड, वो पैक्सटन के साथ निकलने के लिए तैयार थी। मगर वहाँ पे नेटालिया और सुटलाना आती हैं। वो उनसे कहती हैं क्लब चलेंगे, मगर पैक्सटन उनसे कहता है हम चल सकते हैं। फिर वो क्लब जाते हैं, मगर जेरी की तबीयत वहाँ पर ठीक नहीं थी, तो वो वहाँ से निकलता है और निकल कर सीधे अपने हॉस्टल में आता है। हॉस्टल में आकर वो बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं पैक्सटन टॉयलेट की जगह एक गलत रूम में फंस जाता है और वो वहीं सो जाता है। और जेरी अपनी आँख खोलता है तो उसको ढंग से दिखता नहीं है, मगर उसके आसपास बहुत सारे औजार रखे थे, काटने के सब तरीके के औजार थे। और उसके मुंह से मांस हटाता है तो वो देखता है ये तो वही ट्रेन वाला आदमी था, और वो उसके छाती में ड्रिल से 2 छेद कर देता है। वो कहता है मेरा सर्जन बनने का सपना था, मगर वो पूरा नहीं हो पाया। हम जानते हैं अपनी सर्जन बनने की इच्छा यहाँ पूरी करेगा। और वो जॉय को दिखाता है अपने हाथ जो उसके कंट्रोल में नहीं थे, और वो उसकी उंगली काट देता है पैरों की और उससे कहता है जाओ। उसके सामने गेट खोल देता है जिससे वो जाने को होता है, मगर उसने उसके पैर भी काट दिए थे। सबरा पैरों पे हमारे वजन होता है जिससे हम चल नहीं सकते। टैंकर जाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं कर पाता और वो आदमी उसको गला काट कर मार देता है। उसके बाद देखते हैं हम पैक्सटन को, जो बार से बाहर निकल के आता है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है तुमने तो चेकआउट कर लिया था। वो कहता है मैंने कब चेकआउट करा। फिर वो कहता है दूसरा कमरा लो। होटल का मैनेजर उससे कहता है एक और रूम ले लो। पैक्सटन पूछता है वो जापानीज लड़की कहाँ गई। वो कहता है वो तो मेरे आने से पहले ही चली गई। फिर उसके बाद वो अपने रूम में जाता है तो उसके साथ वही चीजें होने लगती है जो जब वो शुरू में आया था हो रही थी। ये देख के वो डर जाता है और जेसी को फोन मिलाने लगता है, मगर फोन नहीं उठाता। स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिख पाता है, मगर पुलिस वाला उसको भी शक की नजरों से देखता है और कहता है वो घूम घाम कर खुद आ जाएगा। उसके बाद वो जाता है सुटलाना से मिलता है और कहता है वो कहाँ है। फिर वो कहती है कौन। कहता है जेरी कहाँ है। वो कहती है वो एक आर्ट म्यूजियम देखने गया है। वो कहता है मेरे को भी ले चलो। तभी वो दोनों निकल जाते हैं। फिर वो उस जगह पर पहुंचकर देखते हैं वहां पर बहुत सारे अमीर लोगों की गाड़ी और गार्ड खड़े थे। बाद वो अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर जॉय की बॉडी को एक वही आदमी काट रहा था। तभी वो उससे पहले कुछ कर पाता उसको गार्ड्स पकड़ कर ले जाते हैं
चारों तरफ चीखें और चिल्लाई सुनाई दे रही थी। उसके बाद चारों तरफ लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। इधर हम देखते हैं पैक्सटन आँख खोलता है और वो उनसे कहता है कुछ बोलो। फिर वो कंफर्म करते हैं ये अमेरिकन है और एक आदमी उसको टॉर्चर करने आता है और उसकी उँगली काट देता है जिसके सहारे से उसकी हाथ भी फ्री हो जाते हैं। तभी वो आदमी खून पर फिसलकर गिर जाता है और अपने पैर को ही चेनसो से काट लेता है। तभी पैक्सटन गन उठाकर उसको गोली मार देता है। वो गार्ड के सामने ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो अभी भी बंधा हुआ था। जैसे ही गार्ड उसके ज़्यादा पास आता है वो गार्ड को भी गोली मारकर वहाँ से निकल जाता है। वो एक रूम में जाता है जहाँ उसको सब लाश दिखती हैं। तभी वहाँ कोई आता है तो वो लाशों के बीच में छुप जाता है। फिर तभी उसको जॉय की लाश दिखती है। वो जॉय की लाश को देखकर संभलता है, जैसे-तैसे संभलता है और उसके बाद वो उस कसाई पर हमला कर कर उसको मार देता है और वहाँ से लिफ्ट पकड़कर फर्स्ट फ्लोर के लिए निकल जाता है और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर वो एक अमीर आदमी के कपड़े देखता है और उनको पहन लेता है और उसी कोर्ट में उसको एक कार्ड को देखता है जिस पे इलाइट हंटिंग ग्रुप लिख रहा था और उसके पीछे उसको पता चलता है ये लोगों को पकड़कर उनके हंटिंग करवाते हैं और सबसे महंगे लोग थे उसमें अमेरिकन अमेरिकन सबसे महंगे लोग थे। रशियन 5,000 और अमेरिकन 25,000। एक आदमी आता है और वो कहता है मैंने एक जैपनीज लड़की को पकड़ा है और पैक्सटन समझ जाता है ये किस लड़की की बात कर रहा है। वो आदमी कहता है मैं उसके संग बहुत गलत करूंगा और पैक्सटन सोचता है इसको बचाना होगा मगर वो अभी कुछ नहीं करता और वहां से निकलने की कोशिश में बाहर पहुंच जाता है और एक गाड़ी में चाबी भी लगी मिलती है। वो उसमें बैठता है तभी उसको उस लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो उसको बचाने का फैसला करता है और ऊपर धीरे-धीरे ऊपर जाता है और उसी आदमी को देखता है। वो आदमी कहता है निकल जा मेरे कमरे से मगर वो जाता नहीं है और उसको गोली मार देता है और गोली मारकर उस लड़की के पास जाता है और देखता है उसकी आँख तो लटक चुकी थी। वो एक कैंची लेकर उसकी आँख काट देता है और ये मूवी का सबसे ज़्यादा ब्रूटल सीन था। उसके बाद वो उसको लेकर निकलने की कोशिश करता है और सक्सेसफुल भी होता है। वो गाड़ी लेकर गार्ड को चकमा देकर वहां से निकल जाता है मगर तुरंत ही उसके पीछे बहुत सारे गार्ड पड़ जाते हैं और वो उन दोनों को वो तीनों मिलते हैं जिनने उनको फंसाया जसुटलाना नटालिया और स्टीव। वो उनको गाड़ी से कुचल देता है। तीनों वहीं मारे जाते हैं। उसके बाद वो एक रोड पर पहुंचता है जहां उसको पुलिस वाले मिलते हैं मगर वो भी उन्हीं से मिले हुए थे। उनमें से एक पुलिस वाला उसकी तरफ आने लगता है तो वो उनको देखकर गाड़ी से उतरकर किसी तरह स्टेशन पर पहुंचता है और वहां पर भी उसको वही लोग उनको ढूंढते हुए मिलते हैं। जैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से निकलने लगते हैं तभी वो लड़की अपना मुंह शीशे में देख लेती है और वो अपने मुंह को देखकर ट्रॉमेटाइज हो जाती है और वो ट्रेन के आगे कूदकर मारी जाती है और इसी बहाने से भीड़ लगती है। भीड़ के कारण प्रेस्टन ट्रेन में बैठता है और ट्रेन में बैठने के बाद उसको उसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। वो मुड़ के देखता है तो वही आदमी था। फिर वो उसका पीछा करता है और स्टेशन पे जाता है। स्टेशन की टॉयलेट के अंदर जाते हुए देखता है तो वो टॉयलेट में घुस जाता है और उसके बाद गेट बंद करके उस आदमी को जान से मार देता है और ये मूवी यहीं खत्म होती है। और ये मूवी लॉन्ग टर्न लाइक इसलिए थी क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्न से ज़्यादा ब्रूटल सीन थे और सबसे ज़्यादा ब्रूटल सीन था इसका वो लड़की वाला। ये लॉन्ग टर्न से भी ज़्यादा ब्रूटल थी मगर उसके लेवल तक नहीं थी क्योंकि उसमें थ्री फिंगर सॉ टूथ और वन आई जैसे मेन आर्टिस्ट थे जो इसमें नहीं थे। इसमें तो बस पैसे वाले का खेल दिखाया गया है और इसकी मैं आगे के पार्ट भी मेरे चैनल पे आएंगे और वो इससे ज़्यादा ब्रूटल होंगे। उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय।